पूर्ति करना जरूरी है। जैसे रोटी खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, और कांटे कांच बिछे हुए हैं तो जूता पहनना जरूरी है, बीमार हो गए दवाई लेना जरूरी है। रोटी का त्याग, पानी का त्याग, ये कोई त्याग नहीं है। और यदि आप इसका त्याग करते हैं तो आप हिंसकी हैं, आप शरीर के साथ हिंसा करते हैं। रोटी को नहीं छोड़ना है, पानी को नहीं छोड़ना है। जैनियों में एक संथारा साधना होती है, वो जैनी अन्न जल को छोड़ देते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से अन्न जल नहीं खाऊंगा। ये कड़वे पुरुष करने वाले कौन थे? जैनी जो तरुण सागर, उन्होंने भी संतारा साधना साधी थी। तो लास्ट में जब उनको भूख लगती है तो वो जैनी साधु मांगता है, वो सारे जैनी घेर के बैठ जाते हैं कि अब इनको देना नहीं। हमारी न्यायपालिका जो न्यायाधीश थे, उन्होंने सुना कि इस तरह से ये घेर के बैठ जाते हैं, रोटी तोड़ी देते नहीं है, तो उन्होंने कहा तुम लोग पाप करते हो, घेर के मारते हो। कि नहीं सर, हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। यदि आप रोटी भूख लगने पर नहीं खाते हैं और प्यास लगने पर पानी नहीं पीते हैं तो आप जो है हिंसकी है, शरीर के साथ हिंसा करते हैं, और इसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। शरीर को नष्ट नहीं करना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जियत जीव जन मारो, मुए समय न पाती। जीते भी शरीर को मत मारो, और शरीर को मारोगे आप रेल से कट जाएंगे, आप जहर खा लेंगे। मैं मथुरा के पास में एक दाऊ जी है, बलदेव कहते हैं, वहाँ पर जाके ना कहा, एक हॉलर जाट था, उसके यहाँ में गया, उसको साइट का रोग हो गया था। साइट का कहते नस का दर्द, यहाँ से नस चलती है और पैर, एक पैर को जब उसको साइट का हो गया तो अपने टांग से बोला, घोष में आ जा, तेरा नशा उतार दूंगा। अब टांग थोड़ी चलती है, घोष में आ जा। ऐसे रोज कहता था। जब टांग का दर्द ठीक नहीं हुआ, उसने सेल्फोस की गोली ले आया, अनाज में रखने वाली इकट्ठी 10 गोली आती है, 10 गोली एक करके खा ली। एकदम उसके शरीर में आग लगी, और अपने काका से बोला, काका मुझे पता नहीं था कि इस तरह से पेट में आग लगती, मैं नहीं खाया, जल्दी मुझे ले चलो। गाड़ी तैयार करके नहीं देंगे, थोड़ी दूर जाकर आप जहर खाते हैं या रेल से कटते हैं या आग लगा के मरते हैं, ये भी पाप है, इसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। शरीर को, दूसरे के शरीर को नष्ट करना भी पाप है, और इस शरीर को नष्ट करना भी पाप है। अपने शरीर को जिंदा शरीर चाहे अपना हो, और जिंदा शरीर चाहे दूसरे का हो, जिंदे को नष्ट नहीं करना। जिंदे को तो खिलाना पिलाना है, भूखे को तू भोजन देना, प्यासे नीर पिलाया है, दुखियों पर तू करुणा करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे को खिलाते समय ये ध्यान रखो कि जिस भोजन को तुम नहीं खा सकते उस भोजन को नहीं खिलाना। जो भोजन खराब हो गया, रिजेक्ट हो गया, जो भोजन जहरीला हो गया, जिस भोजन को कुत्ता बिल्ली ने बिगाड़ दिया, ऐसा भोजन किसी को मत खिलाओ, क्योंकि वो आपके पेट में जाके नुकसान करेगा, दूसरे के पेट में जाके नुकसान करेगा। तो भूखे को भोजन, और ये ध्यान रखो, भूखा तो कुत्ता भी होता है, भूखी बिल्ली भी होती है। कुत्ता बिल्ली को खिलाना दान तो है, लेकिन बढ़िया दान नहीं है। क्यों? कुत्तों को खिलाते खिलाते आपने सोच लिया कुत्ता अनाथ प्राणी है, कुत्ते के पास 1 रुपया बैंक बैलेंस नहीं है, कुत्ते के पास 1 रोटी का टुकड़ा नहीं है, कुत्ते के लिए समाज की तरफ से, सरकारी तरफ से कोई हेल्प नहीं है। आपको वृद्धा पेंशन मिलती है, आपको विकलांग पेंशन मिलती है, आपको तमाम सुविधा सरकार से भी मिलती है, कुत्ते के लिए कुछ। ऐसा सोच करके तुमने कुत्ते को अनाथ मान लिया, और अनाथ मान करके आप कुत्ते को खिलाते रहे। मनुष्य कमा सकता है,
मनुष्य मजदूरी कर सकता है, कुत्ता मजदूरी नहीं कर सकता है। ऐसा सोच करके तुम कुत्ते को खिलाते हो। तो कुत्ते को खिलाना पुण्य तो है, पाप नहीं है, क्योंकि वो भी जिंदा प्राणी है। लेकिन उसमें एक खतरा है, यदि आपकी ममता कुत्ते के प्रति हो गई कि कुत्ता ही श्रेष्ठ प्रदान करने की चीज है, तो फिर आपका जन्म कुत्ते का हो जाएगा। एक बार में एक एसडीएम था आगरा में, तो अंडरवियर पहले था, मुझे पता नहीं था ये एसडीएम। मैं उसके क्वार्टर चला गया, एक आश्रम का काम था, तो मैंने पूछा एसडीएम साहब से मिलना है, कहाँ पर मिलेंगे? वो खुद ही एसडीएम था। वो चींटियों को आटा डाल रहा था, जगह जगह चींटियों के क्षेत्रों पर आटा डाल, चींटियों को चुना रहा। बड़े बड़े लोग जो पदाधिकारी होते हैं वो भी चींटी चुनाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, कुत्तों को खिलाते हैं। तो ये पुण्य तो है, लेकिन इसमें एक खतरा है कि यदि आपकी ममता हो गई, मोह हो गया, शरीर का मोह से जन्म शरीर कोई शरीर का होता है। कुत्ते से यदि आपका मोह हो गया तो अगला जन्म कुत्ते का होगा। दूसरी बात यह है कि कुत्ते को आप खिलाएंगे, उसके शरीर में जो शक्ति इकट्ठी होगी, वो शक्ति से कुत्ता क्या करेगा? वो बिल्ली मारेगा, चूहा मारेगा। तो आपके दान को उसने जहर बना दिया। दानम परम किम च सुपात्र के प्रति दान करना चाहिए। जो अगर कोई महात्मा मान लो गांजा पीता है और गांजे वाले को तुमने खिला दिया, पैसा दे दिया, तो पैसा को कहाँ लगाएंगे? गाड़ी में लगाएंगे। संत महात्मा जो वैराग्यवान होते हैं, विवेकी होते हैं, पारगी संत होते हैं, वो न तो गांजा पीते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न शराब पीते हैं, क्योंकि आदत को छोड़ना